ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सैन को देखते हैं जो खाना बना रही थी। तभी उसकी सिस्टर का हस्बैंड उसके क्लोज आके उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी सैन की सिस्टर आती है और अपने हस्बैंड जाओ को साइड करती है। जाओ कहता है कि तुम्हारी बहन मेरे घर में रहती है, मेरा खाती है, मैंने कुछ किया भी तो इसमें गलत क्या है। वो सैन की सिस्टर मिन को मारने लगता है। वो दोनों बड़ी मुश्किल से जाओ को रूम में लॉक कर देती है। सैन की सिस्टर सैन का सामान पैक करके उसे घर से जाने के लिए कहती है। सैन कहती है कि कहाँ जाऊंगी मैं। मीन कहती है कि कहीं भी जाओ लेकिन यहाँ मत आना। सैन कहती है कि जाओ तुम्हें मार डालेगा। मीन कुछ नहीं कहती और सैन को बाहर करके डोर बंद कर देती है। सैन बाहर बैठकर रोने लगती है। अभी वहाँ पर हमारा हीरो फूयांग आता है। वो सैन से कहता है कि मेरी ग्रैंडमा चाहती है कि मैं तुमसे शादी करूं, जो सुनकर सैन हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाते हैं। सैन सोचती है कि जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ उससे शादी कर ली मैंने। फिर वो याद करती है कि यांग ने उसे बताया था कि जिस लेडी की जान सैन ने बचाई थी वो यांग की ग्रैंडमा थी और ग्रैंडमा चाहती है कि सैन उनके एक ग्रैंडसन से शादी करें। यांग सैन से कहता है कि मैं तुम्हें रहने खाने को सब कुछ दूंगा। उसकी ग्रैंडमा ने यांग को अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने को कहा था ताकि सैन डरे ना और शादी के लिए मना ना करें। तो यांग उसे बताता है कि मैं हुआन ग्रुप के प्रेसिडेंट का ड्राइवर हूँ। सैन ये सुनकर उसे शादी करने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में यांग शावर लेकर बाहर आता है। सैन उससे पूछती है कि मैं गेस्ट रूम में सो जाऊं। यांग उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि तुम मेरे रूम में सो सकती हो। सैन कहती है कि अभी हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, इसीलिए ऐसा करना ठीक नहीं है। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सैन यांग के ऊपर गिर जाती है। यांग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा चाहती हो। तभी सैन को उसके मैनेजर का कॉल आ जाता है। मैनेजर कहती है कि तुमने मिस्टर ल्यू को नाराज़ क्यों किया। मैनेजर उसे अभी के अभी होटल आने को कहती है। सैन किसी कंपनी में जॉब करती है। अब सैन वहाँ से जाने लगती है। यांग उसे घर की कीज देता है और जल्दी घर वापस आने को कहता है। देन सैन चली जाती है। यांग सोचता है लगता है इसे मैं याद नहीं हूँ। नेक्स्ट दिन में सैन की मैनेजर मिस्टर ल्यू को सैन के बारे में बता रही थी कि उसका कोई भी नहीं है, इसीलिए उसे पैसों की ज़रूरत है। आप उसे ज़रूर खुश होंगे। मिस्टर ल्यू उसे बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र करने का कह देते हैं और रूम में चले जाते हैं। इधर यांग की रात में अचानक नींद खुल जाती है। वो पानी पीने जाता है। यांग देखता है कि 2 बज गए हैं और सैन अभी तक नहीं आई। वो उसे कॉल करके देखता है लेकिन उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके सैन की लोकेशन चेक करने के लिए कहता है। इधर सैन मिस्टर ल्यू से बच के भाग रही थी क्योंकि उसकी मैनेजर ने उसे ड्रग दे दिया था। तभी यांग वहाँ आ जाता है। उसे देखकर मिस्टर ल्यू पहचान जाता है। वो यांग से कहता है कि मिस्टर फू, ये मेरी गर्लफ्रेंड है जिसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है। यांग कहता है कि मेरी वाइफ कब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई। जो सुनकर मिस्टर ल्यू घुटनों पर बैठकर उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि ये सब सैन के मैनेजर की वजह से हुआ है। अब यांग सैन को घर लेकर आता है और डॉक्टर को कॉल करके पूछता है कि यदि ड्रग दिया गया हो तो उसे कैसे ठीक करें। डॉक्टर बताते कि उसे जल्दी से एंटीडोट देना होगा, लेकिन अगर फीवर हो चुका है तो बेड से करना ही ठीक होगा, वरना बॉडी में इफेक्ट पड़ सकता है। यांग देखता है कि सैन को फीवर हो गया है। सैन उसे हस्बैंड कह रही होती है तो वो सोचता है कि हम तो हस्बैंड वाइफ है तो ये सब कर ही सकते हैं। वो सैन को किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सैन उठकर जाने लगती है। यांग उसे अपने क्लोज खींचता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो। सैन सोचती है कि जिसे मैं जानती भी नहीं उसके साथ शादी कर ली और अब तो नाइट भी स्पेंड कर ली। वो कहती कि मिस्टर फू, मुझे कंपनी जाना है। यांग कहता है कि कल तो हस्बैंड हस्बैंड कह रही थी और अब मिस्टर फू कह रही हो। वो उसे हस्बैंड बोलने के लिए कहता है। सैन उसे हस्बैंड बोल देती है। यांग फिर उसे जाने देता है और पूछता है कि तुम्हें जॉब क्यों करना है। सैन कहती कि हमारी छोटी सी फैमिली के लिए। उसके जाने के बाद यांग असिस्टेंट को कॉल करके पता करने के लिए कहता है कि किसने सैन को परेशान किया था। नेक्स्ट सीन में सैन की फ्रेंड उसके पास आकर पूछती हैं कि तुम कल क्यों नहीं आई। सैन पूछती है कि मैनेजर कहाँ है। फ्रेंड बताती है कि मैनेजर को तो जॉब से निकाल दिया है। सैन सोचती है कि इसने मुझे परेशान किया लेकिन किसी ने इसको ही बाहर कर दिया। फिर फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम सच में रेनिन की बर्थडे पार्टी में जा रही हो, क्योंकि रेनिन का एक्स बॉयफ्रेंड सैन के पीछे पड़ा था। सैन कहती है कि ये तो पुरानी बात है और शायद उन्होंने ब्रेकअप भी कर लिया है। नेक्स्ट दिन में असिस्टेंट यांग को बता रहा था कि 2 बजे शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग है। तभी बाहर वो सैन को देखता है। सैन स्कूटी से गिर गई थी। यहाँ पर वो सोचता है कि ये यहाँ पर कैसे है। वो मीटिंग कैंसिल करा देता है और सैन के पीछे जाता है। इधर सैन केक लेकर पार्टी में आती है। वो रेनिन को केक देती है लेकिन गिरने की वजह से केक खराब हो गया था। उसकी क्लासमेट सैन का मजाक उड़ाने लगती है। रेनिन सैन से कहती कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे स्वीट्स नहीं पसंद। फिर वो उसे बैठने के लिए कहती है। एक लड़की सैन को गिरा देती है जिससे वो रेनिन के हस्बैंड लिंग के क्लोज आ जाती है। सब उसे बातें सुनाने लगते हैं कि ये हमेशा दूसरों के बॉयफ्रेंड को सिड्यूस करने में लगी रहती है। सैन कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। रेनिन सभी को चुप रहने के लिए कहती है।
सैन की क्लासमेट पुरानी बातें करने लगती है कि सैन ने रेनिन के एक्स बॉयफ्रेंड को भी सीड्यूस किया था। रेनिन कहती कि मुझे सैन की फैमिली के बारे में पता है, उसके मॉम डैड की डेथ जल्दी हो गई थी, जिससे उसे प्यार की ज़रूरत तो थी ही। सैन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कहते हैं कि अपने अपने हस्बैंड और बॉयफ्रेंड को संभाल कर रखो, वरना सैन उन्हें भी सीड्यूस कर लेगी। सैन गुस्से में कहती है कि मेरा हस्बैंड है जो कि तुम्हारे हस्बैंड और बॉयफ्रेंड से भी बेहतर है। सभी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम जैसी पुअर लड़की से कौन प्यार कर सकता है। एक लड़की कहती है कि रेनिन का बॉयफ्रेंड लिंग हुआन ग्रुप में जॉब करता है, सबसे अच्छा हस्बैंड तो उसका ही है जो रिच और हैंडसम भी है। वो लोग कहती है कि सैन का बॉयफ्रेंड पक्का कोई भिखारी होगा। सैन कुछ कहती है इससे पहले ही वहाँ पर यांग आ जाता है और बताता है कि मैं हूँ इसका हस्बैंड। एक लड़का कहता है कि रेनिन के हस्बैंड से तो हैंडसम है सैन का हस्बैंड। फिर वो सभी बैठकर बातें करने लगते हैं। रेनिन पूछती है कि यांग क्या करता है। सैन बताती है कि ये हुआन ग्रुप में जॉब करता है। लिंग कहता है कि मैंने तो कभी नहीं देखा तुम्हें, किस डिपार्टमेंट में हो। सैन बताती है कि वो प्रेसिडेंट का ड्राइवर है। लिंग कहते कि अच्छा ड्राइवर है, तभी तो नहीं देखा मैंने। रेनिन लिंग से कहती है कि यांग की हेल्प करना और कंपनी में उसे कोई पोस्ट दिला देना। सैन कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड ऐसे ही ठीक है, हम ऐसे ही खुश हैं। रेनिन कहती है कि ये सब छोड़ो। वो वेटर से वाइन लाने को कहती है। वो वाइन बहुत ही एक्सपेंसिव थी। सैन की क्लासमेट उसका मजाक उड़ा के कहती है कि तुम्हें तो ये देखने को मिल गई है, वही बहुत है, ये मत सोचना है कि हम तुम्हें ये पीने देंगे। यांग को तो गुस्सा आ जाता है। वो उस वाइन को देखता है और उसकी बोतल फोड़ देता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सैन कहती कि ये क्या किया तुमने। लिंग गुस्सा करने लगता है कि वो वाइन 1 लाख की थी और तुमने उसे ख़राब कर दिया। यांग कहता है कि इस तरह की वाइन कैसे पी सकते हो तुम लोगों को तो इस होटल की सबसे एक्सपेंसिव वाइन लेनी चाहिए। वेटर बताता है कि उनके यहाँ कौन सी वाइन अच्छी है। रेनिन कहती है कि प्रेसिडेंट के साथ रहकर यांग भी स्मार्ट हो चुका है। सभी लोग रेनिन को वो वाइन ऑर्डर करने को कहते हैं, लेकिन रेनिन कह देती है कि उसे डिनर भी कराना है सबको। क्या यांग देगा पेमेंट। वेटर कह देता है कि मिस्टर फू यांग हमारे वीआईपी कस्टमर है। यांग सैन से कह देता है कि मैंने वेटर को पैसे दिए हैं ऐसा बोलने के लिए। तब एक वेटर यांग को लग्जरी कार की कीज देने आता है। सभी उसी के बारे में बातें करने लगते हैं कि इतनी एक्सपेंसिव कार कैसे आई उसके पास। रेनिन कहती है कि बॉस की कार लेकर घूमना अच्छी बात नहीं है। यांग वो कार रेनिन को दे देता है कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि 10 मिलियन की कार दे दी। लिंग सोचता है कि लिमिटेड एडिशन कार दे दी। यांग की सरनेम भी फू है, कहीं यही तो मिस्टर फू नहीं है। वो यांग से माफ़ी मांगने जाता है। यांग कहता है कि मैं बस एक ड्राइवर हूँ। लिंग सोचता है कि सैन यांग के लिए इम्पोर्टेंट है, शायद वो उसे अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। रेनिन लिंग से कहने लगती है कि तुम क्यों इससे ऐसे बात कर रहे हैं। लिंग उसे थप्पड़ मार देता है। रेनिन गुस्से में मैनेजर को बुलाने के लिए कहती है, जो कि उसके अंकल थे। मैनेजर आते हैं तो रेनिन कहती है कि ये लड़का प्रेसिडेंट फू होने का नाटक कर रहा है, इसे अभी निकालो। मैनेजर रेनिन और उसके फ्रेंड को थप्पड़ मारते हैं। यांग सैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। मैनेजर रेनिन से गुस्सा होकर चले जाते हैं। देन वेटर रेनिन को बताता है कि 2 मिलियन का बिल बन चुका है, जो सुनकर वो तो शॉक्ड हो जाती हैं। तभी लिंग उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से अपना करियर ख़राब नहीं कर सकता। वो उसे डिवोर्स देने के लिए कहता है। रेनिन को तो गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि सैन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो सैन के जीजा जाओ को मैसेज कर देती हैं कि सैन की शादी हो गई है, तुम्हें तो बहुत गिफ्ट मिले होंगे ना। नेक्स्ट सीन में सैन यांग से पूछती है कि क्या तुमने मैनेजर को भी पैसे दिए थे। यांग कहता है कि हाँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती अगर मैं सच में प्रेसिडेंट होता और बहुत रिच होते हम लोग। सैन कहती है कि तुम जैसे हो वैसे ही मुझे पसंद हो, मेरी केयर करते हो। तभी यांग को जिया नाम की लड़की का कॉल आता है। सैन को लगता है कि वो जिया को लाइक करता है। यांग कॉल स्पीकर पर करता है। जिया उसे बताती है कि मैं चाइना आ गई हूँ, तुम मुझे कब पिक करने आओगे। यांग कहता है कि ठीक है। सैन पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी बॉस एक लड़की भी है। तभी सैन की सिस्टर मिन उसकी कार के सामने आ जाती है। अब मिन सैन से कैफे में जाकर बात करती है। यांग मिन के लिए मेडिसिन लेने चला जाता है। मिन सैन को बताती है कि मुझे जाओ ने भेजा है तुमसे शादी के पैसे लेने के लिए 1 मिलियन। सैन मिन से कहती है कि वो तुम्हें कितने बेकार तरीके से ट्रीट करता है, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती। मीन कहती है कि मेरे अपने कुछ रीजंस हैं। सैन कहती है कि मेरा हस्बैंड एक ड्राइवर है, वो 1 मिलियन कैसे दे सकता है। तभी जाओ आ जाता है। वो मिन को मारने लगता है। सैन कहती है कि तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो। जाओ सैन से 1 मिलियन देने के लिए कहता है। सैन कहती कि मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। जाओ गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाला था, तभी यांग आ जाता है और जाओ की पिटाई करने लगता है। जाओ गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम हो इसके ड्राइवर हस्बैंड। वो उससे 1 मिलियन मांगने लगता है। यांग उसे अपना कार्ड देने लगता है, लेकिन सैन पैसे देने से मना करती है। जाओ जैसे ही कार्ड लेता है, यांग उसे किक कर देता है। इतने में पुलिस भी आ जाती है और उनकी फाइट देखकर उन सभी को पुलिस स्टेशन ले जाती है।
वहाँ पर सैन यांग से कहती है कि जाओ ने जो कहा उसका भरोसा मत करना और मैंने कभी उसे सिड्यूस नहीं किया। यांग कहता है कि मुझे पता है तुमने फर्स्ट नाइट मेरे साथ ही स्पेंड की है। जाओ उन दोनों को फिर से बातें सुनाने लगता है। यांग कहता है कि तुम बकवास नहीं करो तो अच्छा है, वरना लाइफ टाइम के लिए जेल में डलवा दूंगा। पुलिस यांग को छोड़ देती है। रास्ते में सैन यांग से पूछती है कि तुमने पुलिस को तो नहीं पैसे दिए ना। यांग कह देता है कि प्रेसिडेंट के साथ रहते रहते लोग मुझे भी जानने लगे हैं। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं कि तुम कब तक काम पर नहीं आओगे। यांग कहता है कि उन्हें वेट करने को कहो। सैन कहती कि तुम प्रेसिडेंट के ड्राइवर हो, उन्हें ऐसा नहीं कह सकते। यांग कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड भी तो हूँ। सैन कहती है कि तुम प्रेसिडेंट को बोलकर जाओ को भी जेल से निकलवा सकते हो, वरना वो बाहर आकर मैं इनको मारेगा। यांग पूछता है कि क्या जाओ ने तुम्हें भी पहले मारा है। सैन बताती कि ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं जॉब करके जब उसे पैसे दे देती थी तो वो कुछ नहीं कहता था। यांग कहता है कि मतलब कि तुम स्टूडेंट थी और यूनिवर्सिटी भी नहीं गई और जॉब करने लगी। सैन बताती है कि मैं पोस्टर्स बेचने का काम करती थी और मिल्क डिलीवरी का भी। फिर वो यांग से पूछती है कि क्या हम पहले मिले हैं। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यांग की ग्रैंड माँ बेहोश हो गई थी, कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा था। तब सैन ने उनकी हेल्प की, उन्हें एक जगह बिठाकर पानी दिया। तभी वहाँ पर यांग आता है और ग्रैंड माँ से पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। ग्रैंड माँ बताती है कि सैन ने मेरी हेल्प की। यांग उससे कहता है कि तुम जो चाहे मांग सकती हो। सैन कहती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ये पोस्टर ले लो। वो उसे एक पोस्टर देकर चली जाती है। यांग सोच रहा था कि उस टाइम सैन ने एक फनी बेयर की कॉस्ट्यूम पहनी थी, लेकिन मुझे जो पसंद आया वो थी सैन। उसे शादी करने के लिए ग्रैंडमा ने नहीं कहा था, बल्कि यांग ही सैन से शादी करना चाहता था। सीन प्रेजेंट में आता है। सैन कहती कि हाँ मुझे याद आ गया। यांग कहता है कि मेमोरी अच्छी है तुम्हारी। नेक्स्ट डे सैन और यांग बातें करते हुए जा रहे थे। सैन बताती है कि आज मेरी कंपनी की एनिवर्सरी सेरेमनी है, जिसमें लॉटरी टिकट निकाली जाती है, लेकिन मैं कभी नहीं जीत पाई। और कहती है कि काश हम ये जीत जाते तो हमारा एक बड़ा सा अपार्टमेंट होता। यांग उससे कहते कि अगर तुम लकी ड्रॉ निकलवाना चाहती हो तो ट्राई कर सकती हो, वैसे भी मुझसे शादी करने के बाद तुम लकी हो चुकी हो। फिर वो सैन को वहाँ से भेज देता है। सैन के जाने के बाद वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि सैन की कंपनी की लकी ड्रॉ सैन को ही मिलनी चाहिए और उसका प्राइस भी चेंज कर दो। बाकी जो भी मेंबर जीत चाहते हैं उनके गिफ्ट का भी कुछ मत करना, उन्हें भी प्राइस मिल जाना चाहिए। देन सैन अंदर आती है। उसकी फ्रेंड वहीं पर थी। वो बताती है कि मुझे थर्ड प्राइज़ मिला है। सैन का एक लड़की को धक्का लग जाता है। वो लड़की को सॉरी भी कहती है, लेकिन वो लड़की गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम जैसी इंटर्न लकी ड्रॉ नहीं निकाल सकती। तुम्हें तो सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं ना यहाँ पर आए हुए। ये सुनकर सैन एक लड़के को कहती है कि ये भी तो इंटर्न है, इसे क्यों लकी ड्रॉ मिलने दी। वो लड़की कहती कि ये मैनेजर का बेटा है, वो कुछ भी कर सकता है। तभी लकी ड्रॉ निकालने वाली एम्प्लॉय कहती कि कोई बात नहीं, सैन लकी ड्रॉ निकाल सकती है क्योंकि 3 महीने में उसने बहुत अच्छा काम किया है। लकी ड्रॉ के लिए 3 चांस मिल रहे थे। सैन की लॉटरी भी लग जाती है। सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। सैन को लॉटरी में एक अपार्टमेंट ही मिला था जैसा उसे चाहिए था, लेकिन वो लड़की कहने लगती कि ये तुम्हें कंपनी की तरफ से मिला है, तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी रह सकते हैं वहाँ जो हमारे डिपार्टमेंट के हैं। फ्रेंड कहती है कि वो विला सैन को मिला है, कोई क्यों रहेगा। मैनेजर कहती है कि ये प्राइस तुम्हें कंपनी की तरफ से मिला है, तुम्हें तुम्हारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को तो रखना ही होगा, तुम अकेली तो नहीं रह सकती है। वो लड़की कहती है कि कम से कम हमारा रेंट बच जाएगा। एक लड़का कहता है कि तुम्हें मेरी कैट से प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सैन किसी को भी रहने देने से मना कर देती है। मैनेजर कह देती है कि अगर तुम किसी को नहीं रहने दोगी तो तुम्हें ये विला नहीं दिया जाएगा। सैन भी कह देती है कि ये नहीं तो क्या हुआ, एक दिन मेरा खुद का घर जरूर होगा। तभी वहाँ पर यांग आ जाता है। सैन पूछती है कि तुम यहाँ। मैनेजर कहने लगती है कि ये लड़का यहाँ पर कहाँ से आ गया, ये हमारी कंपनी की सेरेमनी है, बाहर निकालो इसे। यांग कहता है कि तुम्हारी कंपनी में बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तभी वहाँ पर कंपनी के ओनर मिस्टर वान आते हैं। उन्हें देखते ही मैनेजर उनसे अच्छे से बात करने लगती है। मिस्टर वान कहते हैं कि ये सब जल्दी ख़त्म करो। मैनेजर सैन को फायर कर देती है। मिस्टर वान उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि फायर तो तुम्हें करना चाहिए। वो यांग से माफ़ी मांगते हैं और कहते कि आप टेंशन मत लो, वो विला सैन को ही मिलेगा। देन यांग सैन को लेकर चला जाता है। मुझे मिस्टर वान से कहती है कि उस कमीने की बात क्यों मानी आपने। मिस्टर वान उसे एक और थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मैं दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैनेजर को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि मैं इस सैन को छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट डे सैन और यांग उस विला में जाते हैं। सैन बहुत ज़्यादा खुश थी और उसे खुश देखकर यांग भी खुश था। सैन कहती है कि भगवान ने सही टाइम पर तुम्हें भेज दिया। कोई उन दोनों की फ़ोटो ले रहा था। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं जो कि यांग को लाइक करती है। जिया को ही वो आदमी उन दोनों की फ़ोटो सेंड करता है, जिसे देखकर जिया गुस्सा हो जाती है कि मेरे होते हुए यांग ने इससे शादी क्यों की।
नेक्स्ट सीन में सैन यांग से कहती हैं कि क्यों ना हम एक डिनर पार्टी रखें, मेरी सिस्टर और मेरी फ्रेंड को भी इनवाइट कर लेंगे सेलिब्रेट करने के लिए। यांग कहता है कि आज मैं बिजी हूँ और मुझे ओवर नाइट काम करना पड़ेगा। सैन कहती है कि ड्राइवर्स को भी ओवर नाइट करना पड़ता है क्या। यांग अपने फ़ोन में बिजी था, जो देखकर सैन सोचती है कि शायद वो जिया से बात कर रहा है। सैन यांग वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही सैन को उसके बॉस का कॉल आता है। वो उसे हुआन होटल में जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर एक पार्टी थी। वो उसे ग्लोबल इंडस्ट्री एक्सचेंज मीटिंग में पार्टिसिपेट करने को कहते हैं क्योंकि आज वहाँ पर मिस्टर फू भी आने वाले हैं। वहाँ जाने को रेडी हो जाती हैं और होटल जाने के लिए निकल जाती हैं। इधर जिया भी उसी होटल में जा रही थी। नेक्स्ट सीन में सैन अपनी फ्रेंड को लेकर पार्टी में आती है। फ्रेंड सैन से कहती है कि बॉस ने तुम्हें अकेले पार्टी में आने क्यों कहा, जरूर उनका कोई प्लान है। सैन कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी कुछ लड़कियां सैन और उसकी फ्रेंड के बारे में बातें करने लगती हैं कि ये पुअर लड़कियां यहाँ पर क्या कर रही है। मिस्टर फू ने इन्हें देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। एक लड़की कहती कि अरे ये दोनों पार्टी की वेटर हैं। फ्रेंड को तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन सैन उसे कुछ भी बोलने से रोक देती है। तभी सबको पता चलता है कि मिस्टर फू आ चुके हैं। सभी उन्हें देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। फ्रेंड भी सैन को लेकर बाहर आती है, लेकिन उन लोगों को यांग का फेस नहीं दिख रहा था। फ्रेंड कहने लगती है कि तुम्हारे हस्बैंड का नाम भी यांग है और प्रेसिडेंट का भी, कहीं वो प्रेसिडेंट तो नहीं है। सैन कहती कि दुनिया में कितने लोगों का नाम सेम रहता है, वो बस ड्राइवर है। तभी फ्रेंड को किसी का कॉल आ जाता है और वो बात करने चली जाती हैं। अंदर आकर असिस्टेंट यांग को बताता है कि मैंने आपकी वाइफ को देखा अभी बाहर। यांग कहता है कि उस पर नज़र रखो, कुछ प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद सैन स्वीट्स खा रही थी। तभी लिली नाम की लड़की उससे टकरा जाती है। सैन उसे सॉरी कहती है, लेकिन लिली उस पर गुस्सा करने लगती है। सैन उससे कहती है कि मैं पैसे दे दूंगी ड्रेस के। लिली कहती है कि 1 मिलियन की है ड्रेस। सैन कहती कि अभी तो इतने पैसे नहीं है मेरे पास। लिली सैन के ऊपर वाइन फेंक देती है। वहाँ पर खड़े लड़के सैन के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी यांग आ जाता है और सैन को अपना सूट पहना देता है। वो लिली से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है सब करने की। लिली कहती कि मिस्टर फू, इस लड़के ने मुझे परेशान किया। सैन कहती है कि मिस्टर फू। यांग जल्दी से अपने असिस्टेंट को इशारा कर देता है। असिस्टेंट लिली को सुनाने लगता है कि ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। वो लिली को पार्टी से निकाल देता है। सैन यांग से पूछती है कि तुम्हें आज ओवर नाइट करना था ना। यांग कहता है कि हाँ, बॉस के साथ यहीं आना था। फिर वो उसे लेकर चला जाता है। तभी लड़के बातें करने लगते हैं कि मिस्टर फू को उस लड़की की इतनी फिक्र क्यों है। उन लोगों को लग रहा था कि यांग ने पैसे देकर रखा है सैन को। असिस्टेंट ये सब सुन लेता है और उन लड़कों को बताता है कि वो प्रेसिडेंट की वाइफ है। मरना नहीं चाहते तो आज के बाद ये सब मत कहना। जिया ये सब सुन लेती है और सोचती है कि अब मैं वापस आ चुकी हूँ और यांग को अपना बना के रहूँगी। इधर सैन यांग से कहती है कि मिस्टर फू। यांग को लगता है कि सैन को सब पता चल गया है, लेकिन सैन कहती है कि मिस्टर फू कितने अच्छे हैं। उन्होंने पुलिस स्टेशन में हमारी हेल्प की और अब यहाँ भी कोई भी लड़की उनसे शादी कर सकती है। यांग उसके क्लोज जाके कहता है कि क्यों, तुम करना चाहती हो उनसे शादी। सैन कहती कि नहीं तो मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ और उसे किस करती है। यांग भी उसे किस करने लगता है और कहता है कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो। सैन कहती है कि तब मैं तुमसे शादी नहीं करती, क्योंकि इतनी रिच फैमिली में मुझ जैसी पुअर लड़की जिसका कोई नहीं है उसे कैसे ट्रीट किया जाता। हम दोनों एक जैसे हैं तभी तो खुश हैं। यांग सोचता है कि क्या होगा जब सच सामने आएगा। तभी असिस्टेंट आता है और यांग से कहता है कि कार आ चुकी है। वो लोग बाहर आते हैं। सैन देखती है कि कार में एक ड्राइवर पहले से है। वो यांग से पूछती है कि तुम्हें फायर तो नहीं कर दिया। असिस्टेंट सोचता है कि अब क्या करें। वो लोग कह देते हैं कि उन्होंने दूसरी कार बुक की थी, कहीं वो लोग ड्रिंक ना कर लें तो ड्राइव कौन करेगा, इसीलिए। अब कार में ब्रेक लगने की वजह से यांग का फ़ोन गिर जाता है। सैन फ़ोन उठाती है तो वो देखती है कि जिया का कॉल और मैसेज आ रहे थे। जिया बार बार यांग को कॉल कर रही थी। सैन यांग से पूछती है कि कौन है ये। यांग कह देता है कि बस इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आते रहते हैं। सैन सोचती है कि मुझसे क्या छुपा रहे हो, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। नेक्स्ट सीन में घर आके यांग देखता है कि सैन सोफा पर ही सो गई है। वो उसके क्लोज जाता है उसे किस करने। तभी सैन की नींद खुल जाती है तो वो कह देता है कि मैं तो बस ये कचरा हटा रहा था। सैन कहती है कि मुझे किस नहीं करना चाहते थे। यांग उसे टीज करने लगता है और दोनों किस करते हैं। तभी डोरबेल बजती है। सैन डोर ओपन करने जाती है। वो देखकर हैरान हो जाती है कि जिया आई है। वो आते ही यांग को हक करके मिस यू कहने लगती है। यांग कहता कि तुम यहाँ क्यों आई हो। जिया कहती कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। फिर वो सैन को खुद के बारे में बताती है कि मैं यांग की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और फियांसी भी, जो सुनकर सैन तो हैरान हो जाती है। जिया बताती है कि हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, हमारे पेरेंट्स ने ही हमारी शादी का प्लान किया था। सैन सोचती है कि मुझे तो कभी अपने मॉम डैड से मिलाया भी नहीं।
वो जिया से कह देती है कि मैं बस कलीग हूँ इनकी। जिया सैन से यांग का सूट वापस करने को कहती है। सैन सूट यांग को देती है। यांग उसे अपने क्लोज करता है और कहता है कि मेरी वाइफ है ये। तुमसे मेरा रिलेशनशिप 5 साल पहले ही ख़त्म हो चुका है, यहाँ तक कि एंगेजमेंट भी कैंसिल हो चुकी है, तो तुम हमें परेशान मत करो। जिया कहती है कि क्यों, तुम्हें मेरे साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है, मेरे जैसे इसे भी छोड़ दोगे एक दिन। यांग उसे बाहर निकाल देता है। जिया को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। सैन भी गुस्से में घर से जाने लगती है। यांग उसे रोकता है और उसे समझाता है कि मैं और जिया साथ में बड़े हुए हैं और हमारी फैमिली रिलेशनशिप की वजह से हमारी एंगेजमेंट करवाई गई थी। मैं उससे प्यार नहीं करता था और ना ही कोई फीलिंग्स है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। सैन कहती है कि क्यों छुपाया मुझसे सब। यांग उसे हक कर लेता है और माफ़ी मांगता है। सैन कहती कि ठीक है, अब झूठ मत कहना कभी। नेक्स्ट डे फ्रेंड देखती है कि न्यूज़ में बता रहे हैं कि मिस्टर फू ने शादी कर ली। वो उसकी एक कलीग बताती है कि शायद मिस्टर फू ने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से शादी की होगी, क्योंकि वो दोनों 10 साल से एक साथ हैं। हो सकता है कि उनसे प्यार भी करते हो और शादी भी उसी से की हो। तभी सैन आती है। उसकी कलीग कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड ही मिस्टर फू तो नहीं है, क्योंकि उसका नाम और सरनेम दोनों ही सेम है। सैन कहती है कि तुम सबको ऐसा क्यों लगता है। फ्रेंड कहती है क्योंकि वो बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह रहता है। सैन कहती है कि वो तो ये सब प्रेसिडेंट के साथ रह के ही सीख गया है। तभी उसे यांग का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सैन यांग से पूछती है कि मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि तुम्हारे बॉस की शादी हो गई, क्या तुम्हें पता चला। यांग तो ये सुन के हैरान हो जाता है और कहते कि नहीं तो। सैन कहती है कि मेरी फ्रेंड्स को लगता है कि तुम ही मिस्टर वू हो, मैंने उनसे कहा कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। यांग उससे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो सच बताना चाहता है, लेकिन दोनों कुछ की कुछ बातें करने लग जाते हैं। फिर सैन देखती है कि मिस्टर फू की वाइफ की फ़ोटो आ गई है। ये जिया की फ़ोटो थी। उसकी फ़ोटो देखकर यांग तो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मिस्टर फू तो वही था और जिया उसकी वाइफ नहीं थी। सैन सोचती है कि फर्स्ट लव को भुलाना मुश्किल है। यांग कितना परेशान हो गया है ये देखकर। क्या ये सच में प्रेसिडेंट नहीं है। यांग कहता है कि तुम घर चली जाओ, मुझे कुछ काम है। सैन कार से बाहर आ जाती है। तभी उसे उसकी मैनेजर का कॉल आता है। वो बताती है कि मिस्टर फू अपनी वाइफ को लेकर हाउस देखने आ रहे हैं, तुम कंपनी चली जाओ। सैन कहती है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में यांग जिया को कॉल करके कहता है कि क्या है ये सब। जिया कहती है कि मेरी फैमिली शादी करने को फोर्स कर रही है, मैं किसी और के साथ शादी कर रही हूँ। और कहती है कि क्या तुम सैन की कंपनी में आके मुझसे मिल सकते हो, मुझे कुछ बात करनी है। यांग कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। जिया कहती है कि मैं अपने लिए विला देखने आई हूँ, सैन कंपनी से जा चुकी है, तुम यहाँ आकर बात कर सकते हो, फिर मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। यांग कहते कि बस 10 मिनट दूंगा मैं बात करने के लिए। जिया सोचती है कि अब देखते हैं तुम्हारी वाइफ को, मतलब कि जिया ने ही जानबूझकर सैन को कंपनी बुलाया होता है। नेक्स्ट सीन में जिया यांग को घर दिखा रही थी। यांग उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी जिया सैन को देख लेती है और यांग के क्लोज आकर बात करने लगती है कि यांग ये हमारा बेडरूम होगा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। सैन ये सुनकर सोचती है कि यांग का बेडरूम। यांग कहता है कि सैन को परेशान मत करो और वहाँ से चला जाता है। फिर मैनेजर जिया से बात करने आती है और सैन को पानी लेकर आने के लिए कहती है। उसके सामने जिया जानबूझकर बेकार की बातें करने लगती है कि इस टाइम पर पता नहीं क्यों प्रेसिडेंट किसी कंट्री साइड गर्ल के पीछे पड़ गए हैं। मैनेजर कहती कि कौन है वो लड़की जो आपके पीछे आ रही है। जिया कहती कि मैंने सुना है कि एक लड़की के लिए एक रिच मैन ने ड्राइवर होने का नाटक किया। मैनेजर कहती है कि ऐसे लोग तो होने ही नहीं चाहिए। सैन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जिया उसे जूस लेकर आने के लिए कहती है। सैन जूस लेकर आती है तो जिया उसके ऊपर जूस फेंक देती है और कहती कि गलती से हुआ। सैन भी जिया पर जूस फेंक देती है। वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि मिस जिया को इस लड़की पर गुस्सा क्यों नहीं आया। तभी मैनेजर आती है और सैन पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मिस जिया की ड्रेस क्यों खराब की, उससे माफ़ी मांगो। सैन माफ़ी मांगने से मना कर देती है। मैनेजर उसे थप्पड़ लगा देती है। जिया कहने लगती कि कोई बात नहीं, बस मेरी हिल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। मैनेजर सैन से उसकी हिल्स साफ करने के लिए कहती है। सैन मना कर देती है, लेकिन मैनेजर कहती है कि नहीं करोगी तो इस मंथ की सैलरी भूल जाना। ये सुनकर सैन जिया की हिल्स साफ करने वाली थी, तभी यांग आ जाता है और सैन को ऐसा करने से रोक देता है और जिया से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सैन को परेशान करने की। वहाँ पर जितने लोग थे सब उसे मिस्टर फू कहने लगते हैं। यांग सैन से कहता है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा तुम्हें बाद में। जिया कहने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया। यांग कहता है कि मुझे पहले ही समझ जाना था कि तुम्हारा प्लान क्या है। सैन वहाँ से जाने लगती है। यांग उसे रोकता है। वो सबको बताने वाला था कि ये मेरी वाइफ है, लेकिन सैन कह देती है कि मेरा मिस्टर फू से कोई लेना देना नहीं है। असिस्टेंट सभी को बताता है कि दोनों के जूस का कलर अलग है। जिया की हिल्स में जो दाग हैं वो उसके जूस के ही हैं। सैन की वजह से उसकी हिल्स और ड्रेस खराब नहीं हुई है।
सभी लोग जिया के बारे में बातें करने लगते हैं कि ये कितनी बुरी है। जिया को तो गुस्सा आ रहा था। तभी यहाँ पर यांग सैन का फेस देख के कहता है कि किसने मारा इसे। मैनेजर माफ़ी मांगने लगती है। असिस्टेंट उसे भी 3-4 थप्पड़ लगा देता है। सैन वहाँ से जा रही थी। यांग उसे रोकता है और समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं कहना चाहता था। सैन कहती कि मुझे पता था कि तुम्हें मिस्टर फू हो, क्योंकि कभी भी हम प्रॉब्लम में आते थे तो मिस्टर फू कैसे हमारी हेल्प करने आ पाते हैं। यांग उसे समझाता है कि मैं तुम्हें सब बता देता तो तुम मुझसे शादी नहीं करती। बाद में मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन कुछ न कुछ हो ही जाता था। तभी सैन देखती है कि यांग और जिया की शादी के बारे में आर्टिकल आ रहे हैं। सैन कहती है कि मैं इतनी बेवकूफ़ थी, तुम जिया से शादी करना चाहते थे ना, ताकि मुझे छोड़ सको। यांग कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हें अपनी वाइफ माना है, मैंने कभी तुम्हें छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। वो कहती कि झूठ मत कहो, तुमने मुझे चीट किया है। वो उसे डिवोर्स लेने के लिए कहती है। यांग कहता है कि मेरा भरोसा करो, ये बस गलतफहमी है। सैन कहती कि तुम मुझसे बहुत अलग हो और मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगी, बस मुझे डिवोर्स दे दो। ये बोलकर चली जाती है। जिया यांग के पास आती है और कहती है कि वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो। यांग कहता है कि बकवास मत करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो उसे न्यूज़ दिखा के कहता है कि तुमने ही किया है ना ये सब। जिया नाटक करने लगती है कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ, शायद रिपोर्टर्स को लगा कि मैं वापस आ गई हूँ तो हम शादी करेंगे। यांग कहता है कि झूठ मत कहो। जिया कहती कि तुमने अभी तक सैन के बारे में पब्लिक में बताया क्यों नहीं। यांग कहता है कि तुम ये सब करना बंद कर दो, मैं उसके बारे में ज़रूर सभी को बता दूंगा। तुम मेरा पीछा छोड़ दो, हमारा ब्रेकअप 5 साल पहले ही हो चुका है। मैनेजर उनकी वीडियो बना रही थी और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती हैं कि मिस्टर फू सैन को डेट कर रहे हैं और सैन मिस्टर फू और जिया के बीच में आ रही है। नेक्स्ट सीन में मैनेजर एम्प्लॉयज़ से बातें कर रही थी। एम्प्लॉय कहती है कि जब मिस्टर फू की वाइफ जिया है तो इस सैन को बीच में आने की क्या ज़रूरत थी। मैनेजर कहती है कि उसे तो बस लड़कों को सिड्यूस करना आता है, पहले अपने ही जीजा को करती थी, अब यहाँ पर मिस्टर फू की मिस्ट्रेस बनने आ गई। सैन कहती कि मैं मिस्ट्रेस नहीं हूँ, मिसेस फू हूँ। मैनेजर कहती कि सब जानते हैं कि जिया ही मिसेस फू है, तुम बस उन दोनों के बीच में आ रही हो। तुम्हारी बहन ने ही तुम्हें लोगों को सिड्यूस करना सिखाया है ना। सैन उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मेरी बहन के बारे में कुछ भी मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैनेजर उसके ऊपर पानी डालने वाली थी। तभी सामने यांग आ जाता है। मैनेजर उसे देखकर घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे लास्ट चांस दे दो, लेकिन यांग उसे जॉब से निकाल देता है। सैन यांग से कहती है कि मेरे मामलों में बोलने की ज़रूरत नहीं है और चली जाती है। यांग उसे रोककर कहता है कि मैं डिवोर्स के लिए एग्री नहीं हूँ। सैन कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। यांग उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन सैन उसकी बात ही नहीं सुन रही थी। तभी सैन को मिन का कॉल आता है और वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिन और जाओ एक डॉक्टर के घर आते हैं। गार्ड से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि जाओ उनका डेवलपर है और उनकी बेटी की तबीयत भी ख़राब है तो उन्हें डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। गार्ड कहते कि अभी अंदर नहीं जा सकते। तभी सैन भी वहाँ आ जाती है। वो मिन को समझाती है। जाओ गार्ड पर ही गुस्सा करने लगता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं यहाँ का डेवलपर हूँ। तभी यांग भी आ जाता है। गार्ड उसके पास जाके कहता है कि क्या आप इन्हें जानते हैं। सैन और यांग एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। यांग गार्ड को बताता है कि ये मेरी वाइफ है। गार्ड सैन को मिसेस फू कहने लगता है। जाओ यांग से कहता है कि क्या तुम मिस्टर फू होने का नाटक कर रहे हो। यांग कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। इन बताती है कि हमारी बेटी की तबीयत खराब है, सिर्फ डॉक्टर जेंग ही हमारी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने को नहीं मिल रहा। यांग कहता है कि परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। जाओ उसका मजाक उड़ाने लगता है। मीन उसे चुप रहने के लिए कहती है। अब यांग किसी को कॉल करता है जिससे उन्हें अंदर जाने को मिल जाता है। यांग सैन को लेकर चला जाता है। ये देखकर जाओ तो हैरान रह जाता है, जिसके बाद सैन और यांग डॉक्टर जेंग को उनकी भतीजे की बीमारी के बारे में बताते हैं। डॉक्टर जेंग कहते हैं कि आज रात मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, फ्लाइट भी बुक हो चुकी है, लेकिन मिस्टर फू खुद आए हैं तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। जो सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं। मिस्टर जेंग कहते हैं कि इतनी छोटी बात के लिए वैसे आपको आने की ज़रूरत नहीं थी। यांग उनसे हाथ मिलाता है। डॉक्टर जेंग सैन से भी हाथ मिलाते हैं और कहते कि मिसेस फू तो बहुत ब्यूटीफुल है। यांग तो जेलस होने लगता है और सैन का हाथ पकड़ लेता है। इधर जाओ और मिन बाहर उनका वेट कर रहे थे, जिसके बाद सैन मिन से बताती है कि डॉक्टर सर्जरी के लिए मान गए हैं, 1 घंटे में ही सर्जरी हो जाएगी। जो सुनकर जाओ सोचता है कि क्या यांग सच में प्रेसिडेंट फू है। नेक्स्ट सीन में यांग सैन को कहता है कि अब तो मुझे माफ़ कर दो, कब तक नाराज़ रहोगी। सैन कहती है कि मुझे बस डिवोर्स चाहिए। यांग बताता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने सभी को ये बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि तुम मेरी वाइफ हो।
वो सैन को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और बताता है कि सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ है वो सब फेक है, मेरा भरोसा करो। सैन कहती कि ठीक है, आज के लिए थैंक यू। यांग पूछता है कि तुम मेरे साथ चलोगी ना। सैन कहती कि हाँ, और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में यांग सैन को अपने घर लेकर आता है। घर के सभी नौकर उसका वेलकम करते हैं। फिर यांग उसे रूम में ले जाता है। उसके लिए वहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी और ड्रेसेस रखी हुई थी। यांग सैन को एक डायमंड की रिंग पहनाता है। सैन उसे रिंग वापस कर देती है और कहती कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा हस्बैंड प्रेसिडेंट होगा। वो उसे बस एक सिंपल रूम रेडी करने के लिए कहती है। तभी उन्हें यांग की मॉम मिसेस फू की आवाज़ आती है, तो वो लोग नीचे आते हैं। यांग पूछता है कि अचानक आप यहाँ। मिसेस फू कहती है कि क्यों, मैं अपनी बहू से मिलने भी ना आऊँ। सैन उनका हाथ पकड़ लेती है। मिसेस फू कहती कि ये कौन है और मेरी बहू जिया कहाँ है, जो सुनकर सैन को अच्छा नहीं लगता। मिसेस फू यांग और जिया के बारे में बातें करने लगती हैं कि वो स्कूल में साथ थे, सब उन्हें कपल समझते थे। लेकिन जब जिया अब्रोड चली गई तो मिस्टर फू और मिसेस फू को उनके रिलेशनशिप को लेकर टेंशन हो गई। लेकिन अब यांग ने उससे शादी कर ली। यांग बताता है कि मैंने जिया से शादी नहीं की है, सैन आपकी बहू है। जो सुनकर मिसेस फू तो गुस्सा हो जाती है और कहती कि तुमने इस लड़की से कैसे शादी कर ली, ये हमारी फैमिली में रहने के लायक नहीं है। यांग कहता है कि सैन अच्छी लड़की है, मैं इससे प्यार करता हूँ और हमने शादी भी कर ली है। मिसेस फू कहती है कि इसके तो कपड़े तक हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं, ऐसी लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती, इसे बस तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार है। सैन कहती है कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मिसेस फू कहती कि मुझे पता है कि ये सब तुम्हारा प्लान है, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ रिच लड़कों को सिड्यूस करना जानती है। यांग कहता है कि आप ये सब नहीं कह सकती मेरी वाइफ के बारे में। सैन को पता तक नहीं था कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, फिर भी वो मुझसे इतना प्यार करती थी। मिसेस फू कहती कि अगर तुम्हें जिया नहीं पसंद तो मैं और लड़कियां लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए, लेकिन इस लड़की को मैं कभी अपनी बहू नहीं मान सकती। यांग कहता है कि आप माने या ना माने, ये मेरी वाइफ है। मिसेस फू उसे बाहर निकालने लगती है। यांग भी उसके साथ जाने लगता है। सैन कहती है कि मेरी वजह से मॉम से मत झगड़ा करो। यांग कहता है कि मुझे तुम्हारी भी तो केयर करनी है। मिसेस फू को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती हैं। वो सैन को देखकर खुश हो जाती है। मिसेस फू कहती कि आप अचानक वापस कैसे आ गई। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सैन को परेशान करने की। वो मिसेस फू पर बहुत गुस्सा करती है। मिसेस फू सैन से माफ़ी मांगती है और उसे इस घर में रहने के लिए कहती है। देन ग्रैंडमा यांग से कहती है कि तुम्हें सैन को प्रोटेक्ट करते देख मुझे बहुत खुशी हुई और कहती है कि मेरी पसंद अच्छी है ना। यांग कहता है कि हाँ, सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट डे जाओ और मिन सैन से मिलने फू हाउस आते हैं। जाओ वहाँ आकर अजीब बिहेव करने लगता है और कहता है कि सैन को बुलाओ। मैट बताती कि वो तो कंपनी जा चुकी है। वो कहता है कि वो मिसेस फू बन चुकी है और अभी भी कंपनी में जॉब कर रही है। वो उसे कॉल करने के लिए कहता है। मिन सैन को कॉल करके कहती है कि जाओ ज़बरदस्ती फू हाउस आ गया है। सैन कहती है कि फू फैमिली में जाना इतना आसान नहीं है, किसी ने उसे देख लिया तो। मैंने उससे माफ़ी मांगती है और कहती कि जितना जल्दी हो सके वापस आ जाओ। सैन कहती कि ठीक है। इधर जाओ घर में रखे फ्लावर्स देख रहा था। वो एक रोज़ तोड़ देता है। मैड उस पर गुस्सा करने लगती है कि ये मिसेस फू के फेवरेट फ्लावर है, जिसका प्राइस मिलियंस में है। अगर उन्हें ये पता चला तो मार डालेगी तुम्हें। जाओ कहता है कि यहाँ की ऑनर तो अब सैन है ना। मैड बताती कि नहीं, अभी उनकी मैडम मरी नहीं है। जाओ उस मैड पर ही गुस्सा करने लगता है। मीनू से शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन जाओ कहता है कि मेरी साली यहाँ की बहू है, तो तुम मुझे परेशान नहीं कर सकती। तभी मिसेस फू वहाँ पर आती है और कहती कि किसने कहा कि सैन यहाँ की ओनर बन गई है। जाओ कहता है कि तुम कौन हो। मिसेस फू कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की। वो बॉडीगार्ड्स को बोलकर उन्हें बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन जाओ बाहर नहीं जाता और कहता है कि मैं सैन की बहन का हस्बैंड हूँ, तुम हमें घर से नहीं निकाल सकती। मिसेस फू को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। मिन जाओ को घर चलने के लिए कहती है। जाओ कहता है कि इतने साल मैंने मिन को पाला है, मुझे उसके पैसे चाहिए। वो मुझे 10 मिलियन दे दे, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मिसेस फू कहती है कि तुमने जो रोज़ तोड़ा है उसका प्राइस 20 मिलियन है, तुम मुझे पैसे दे दो उसके, फिर मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी। जाओ कहता है कि मैं क्यों पैसे दूँ। मिसेस फू कहती है कि मैं तुम्हें जेल में डालवा दूंगी। मीन ये सुन के मिसेस फू से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो ऐसा ना करे। मिसेस फू उसे साइड कर देती है। तभी सैन आ जाती है और वो जाओ को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जाओ कहता है कि तुम्हें मैंने इतने टाइम अपने घर में रहने दिया, मुझे उसके पैसे चाहिए। सैन मिसेस फू से कहती है कि वो उस फ्लावर के पैसे दे देगी। मिसेस फू कहती है कि मेरे ही बेटे के पैसे मुझे देने को कह रही हो। सैन कहती कि नहीं, मैं भी जॉब करती हूँ। वो कहती है कि तुम जैसी लड़की बस सिड्यूस करके पैसे लेती है लड़कों से, तुम जैसे को तो मार ही देना चाहिए। सैन कहती है कि मैं यांग से प्यार करती हूँ, उसकी प्रॉपर्टी से नहीं। मिसेस फू उसे थप्पड़ मार देती है। तभी यांग आ जाता है
और मिसेस फू से कहता है कि आप क्यों ये सब कर रही है। मिसेस फू कहती है कि ये अपनी फैमिली के साथ मिलकर हमें ब्लैकमेल कर रही है पैसों के लिए। यांग कहता है कि ये मेरी वाइफ है, जो कुछ मेरा है वो इसका भी है। जाओ कहने लगता है कि सैन को वाइफ बनाने के लिए तुम्हें हमारी परमिशन लेनी थी, लेकिन अब कम से कम मैरिज गिफ्ट तो दे दो। सैन कहती है कि उसकी बकवास मत सुनो। मिसेस फू कहती है कि देखो इसकी फैमिली कैसी है, तो ये कैसे अलग होगी। यांग कहता है कि अगर आपने फिर से मेरी वाइफ की इंसल्ट की तो मैं यहाँ पर कभी वापस नहीं आऊँगा। सैन मिसेस फू से माफ़ी मांगती है। मिन जाओ को लेकर चली जाती है। सैन भी जाती है और यांग उसके पीछे। देन यांग सैन से सॉरी कहता है। सैन कहती है कि तुम्हारी मॉम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं उनके साथ कैसे रहूं। यांग ग्रैंडमा को बुलाने लगता है, लेकिन सैन मना कर देती है। यांग उसे उनके विला में रहने के लिए कहता है, लेकिन सैन कहती है कि हमें तुम्हारी मॉम को समझाना होगा, मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी। यांग खुश हो जाता है और सैन को हक करता है। नेक्स्ट सीन में मिसेस फू जिया से मिलती है और उसे सब बताती है। जिया कहती कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो उन्हें एक आइडिया देती है कि आप एक पार्टी रखो जिसमें उस सैन को पता चले कि वो हमारे बीच रहने के लायक ही नहीं है। नेक्स्ट डे मिसेस वो पार्टी रखती है। सैन को एक बेकार सी ड्रेस और बिना मैच की ज्वेलरी दे दी जाती है। मेड कहती है कि इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हें रेडी करें। सैन कहती है कि मैं खुद कर लूँगी। इधर जिया लिली और अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी। लिली कहती कि तुम 10 साल से यांग को लाइक करती हो, कैसे तुमने उसकी शादी सैन से होने दी। जिया कहती कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, वो जिससे चाहे उससे शादी करे। लिली कहती कि तुम इतनी अच्छी हो तभी तो उस सैन ने यांग को तुमसे ले लिया। एक लड़की कहती है कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। लिली कहती है कि पहले एक पार्टी में बेकार सी शर्ट पहन कर आई थी, अब पता नहीं कैसे आएगी। तभी सैन आती है, उसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सैन याद करती है कि मैड ने उसे एक बेकार ड्रेस दी थी, लेकिन तभी यांग वहाँ पर आया था, जो उसके लिए सबसे अच्छी ड्रेस और ज्वेलरी लाया था। सब कहने लगते हैं कि मिसेस फू तो बहुत ब्यूटीफुल है। यांग और सैन परफेक्ट मैच है। सभी लोग उसकी तारीफें करने लगते हैं। जिया तो गुस्से में बाहर जाने लगती है। तभी उसका और यांग का चाइल्डहुड फ्रेंड हाव वहाँ पर आ जाता है। हाव को देखकर जिया को एक आइडिया आता है। वो हाव से कहती है कि यांग ने शादी कर ली, लेकिन मैं उससे कुछ बात करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। सिर्फ थोड़ी देर के लिए सैन को कहीं और ले जाओ। हाव कहता है कि तुम पागल हो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। जिया रिक्वेस्ट करने लगती है कि बस लास्ट बार हेल्प कर दो, वरना मैं कभी शादी नहीं करूँगी और मर जाऊँगी। हाव कहता है कि तुम सच में पागल हो। जिया उसे एक मेडिसिन देती है कि इससे सैन बेहोश हो जाएगी। हाव कहता है कि बस कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना और वहाँ से चला जाता है। जिया किसी को कॉल करके कुछ लोगों को भेजने के लिए कहती है, जिसके बाद हाव सैन के पास आता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ मैं यांग का फ्रेंड हूँ। वो उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है। सैन भी वो ड्रिंक पी लेती है। उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं। हाव कहता है कि मैं आपको रूम में ले चलता हूँ। सैन कहती कि नहीं, मैं चली जाऊंगी। सैन फिर रूम में चली जाती है। उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था, क्योंकि वो मेडिसिन बेहोशी की नहीं बल्कि लव टॉनिक था। इधर तभी यांग आ जाता है। हाव उसे देखकर कहता है कि तुम जिया के साथ नहीं गए। यांग कहता है कि क्या। हाव जिया को देखता है, वो तो पार्टी एंजॉय कर रही थी। हाव यांग को लेकर फिर जल्दी से ऊपर जाता है। वो लोग सैन को डोर ओपन करने के लिए कहते हैं, लेकिन डोर तो लॉक था, तो वो डोर तोड़ देते हैं और देखते हैं कि सैन एक आदमी से बचने के लिए विंडो से कूद जाती है। नेक्स्ट सीन में यांग उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। सैन को आईसीयू में ले जाते हैं। हाव यांग से माफ़ी मांगने लगता है और कहते कि मुझे नहीं पता था कि जिया ऐसा करेगी। यांग उसे वहाँ से जाने को कहता है तो हाव चला जाता है। फिर यांग को सैन की बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि सैन और उसका बेबी ठीक है, लेकिन ऐसा कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। यांग कहते हैं कि क्या वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, तुम उसके हस्बैंड हो, अभी तक तुम्हें पता नहीं चला। नेक्स्ट सीन में सैन को होश आता है। यांग उसके पास ही था। उसकी भी नींद खुल जाती है। यांग कहता है कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सैन उसे हक करती है। यांग बताता है कि डॉक्टर ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो, जो सुनकर सैन बहुत खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट डे मिन सैन से मिलने के लिए आती है। वो उसे सूप पिला रही थी। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी बेटी यहाँ पर अकेली डर रही है, तो तुम्हें जल्दी आना होगा। मिन सैन से कहती कि मुझे जाना पड़ेगा अभी। तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है और मिन को मारने लगता है। सैन कहती है कि तुम कब तक मेरी बहन को ऐसे ट्रीट करोगे। जाओ कहता है कि मुझे 10 मिलियन चाहिए, वरना मैं तुम्हारी बहन और उसकी बेटी को मार दूंगा। मिन कहती है कि वो हमारी बेटी है। जाओ कहता है कि वो तुम दोनों के जैसे ही हर टाइम पैसे बर्बाद करती रहती है। जाओ और सैन के बीच में आर्गूमेंट होने लगता है। जाओ सैन को धक्का दे देता है और उसके पेट में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सैन को ध्यान रखने के लिए कहते हैं। यांग कहता है कि बॉडीगार्ड्स लगा दिए हैं, जाओ अब कभी भी यहाँ नहीं आएगा। सैन मिन से पूछती है कि तुम जाओ को डिवोर्स कभी नहीं दोगी क्या, कम से कम तुम अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। यांग कहता है कि उसने मेरी फैमिली को कितनी बार परेशान किया है, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ सकता।
मीन कहती है कि मैं खुद उसे डिवोर्स देना चाहती हूँ, लेकिन कहीं मैं अपनी बेटी की कस्टडी ना हार जाऊँ, बस इसीलिए उसके साथ रह रही हूँ। सैन कहती है कि यांग के पास अच्छे लॉयर है, वो तुम्हारी हेल्प करेगा केस जीतने में। यांग तभी एक लॉयर को कॉल करके डिवोर्स एग्रीमेंट रेडी करने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे मिसेस वो बहुत परेशान हो रही थी कि सैन ठीक होगी या नहीं। जिया उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है और कहती है कि क्या पता सैन ने ये सब जानबूझकर किया हो, इतनी ऊपर से नहीं कूद सकती वो। मिसेस फू कहती कि पता नहीं बाहर कितने लड़कों के साथ रहती है, उनमें से आ गया होगा कोई, हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब कर दी उसने। जिया कहती कि आप परेशान मत हो और वो उन्हें एक ऑयल देती है जो कि उनके लिए अब्रॉड से लेकर आई थी। मिसेस फू तो खुश हो जाती है। यांग और सैन आते हैं। मिसेस फू कहती कि तुम हॉस्पिटल में ही मर क्यों नहीं गई। सैन कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मिसेस फू तो उसे बातें सुनाने लगती हैं। यांग कहता है कि उसे कुछ मत कहो, वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर जिया और मिसेस फू दोनों ही हैरान हो जाती हैं। यांग कहता है कि मॉम प्लीज़ सैन को और परेशान मत करना। वो उसे लेकर चला जाता है। जिया को तो ये सुनकर गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में जिया यांग को अकेले देखकर उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। यांग उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। जिया कहती कि मैंने क्या किया। यांग बताता है कि हाउ ने मुझे सब बता दिया है और वो आदमी भी मिल गया है जिसे तुमने सैन के लिए बुलाया था। जिया उससे माफ़ी मांगने लगती है। सैन जिया से बात करने आती है और उसे समझाती है। जिया सैन से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो यांग को छोड़ दे। सैन कहती है कि अगर वो तुम्हें चूज़ करता तो मैं उसे ज़रूर छोड़ देती, लेकिन ये उसकी अपनी चॉइस है। जिया तो रोने लगती है। सैन उसे अपना हाथ छुड़ाती है और जिया जानबूझकर नीचे गिरने का नाटक करने लगती है। मिसेस फू और यांग वहाँ पर आ जाते हैं। जिया कहती है कि ये मुझे मारना चाहती है। सैन कहती कि मैंने कुछ नहीं किया। मिसेस फू जिया को उठाकर सैन के पास आती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। यांग कहता है कि क्या एविडेंस है कि ये सैन ने किया है। सैन ऐसा कभी नहीं कर सकती। मिसेस फू कहती है कि तुम ब्लाइंड हो चुके हो उस लड़की के चक्कर में, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट डे यांग न्यूज़ देखता है। जिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही थी कि सैन बस मुझसे जेलस है, शायद इसीलिए उसने ऐसा किया, लेकिन मैं अभी भी उसे माफ़ कर दूंगी। सभी सोचते हैं कि ये कितनी अच्छी है, अपने एक्स की वाइफ को अच्छा समझ रही है। इधर असिस्टेंट यांग को बताता है कि जिया की फैमिली ने कहा है कि अगर आप जिया से शादी नहीं करोगे तो वो सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर देंगे, इससे हमारी कंपनी को बहुत लॉस होगा। यांग कहता है कि अभी उनकी फैमिली और जिया पर नजर रखो। तभी सैन आती है। यांग कहता है कि तुम यहाँ। सैन कहती कि असिस्टेंट ने जो कहा मैंने सुना। वो यांग से कहती कि तुम मुझे छोड़ दो, वैसे भी हम परफेक्ट मैच नहीं हैं। यांग कहता कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं जिया को लाइक नहीं करता, तुम्हारे सिवा मैं किसी के साथ नहीं रह सकता। सैन कहती कि हम उससे कैसे बच सकते हैं। यांग उसे एक प्लान बताता है। नेक्स्ट डे यांग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है। सभी सैन से पूछते हैं कि क्या तुम सच में यांग के फर्स्ट लव से जेलस होकर उसे मारना चाहती थी। सैन कहती कि ये सब बकवास है, मैंने जिया को धक्का नहीं दिया। इसके लिए वो सभी को एक वीडियो दिखाती है जिससे पता चल जाता है कि जिया खुद गिरी थी। ये देखकर जिया तो हैरान हो जाती है और कहती कि ये फेक वीडियो है, लेकिन कोई उसका भरोसा नहीं करता और सभी कहने लगते हैं कि ये कितनी बेकार लड़की है, किसी को फंसाने के लिए ये सब किया। यांग सभी को उस दिन की रिकॉर्डिंग भी सुनाता है जब उसने हाउ से हेल्प ली थी। यांग सभी को बताता है कि सैन मेरी वाइफ है, जिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सभी रिपोर्टर्स सैन से क्वेश्चन करने लगते हैं। यांग उसे वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर जिया नीचे गिर जाती है और काफ़ी रोने लगती है। तभी उसके डैड का भी उसे मैसेज आता है कि मैं तुम्हें अब्रॉड भेज रहा हूँ। देन यांग सैन को एक सरप्राइज देना चाहता था। वो उसे एक रूम में लेकर जाता है। उसने उसके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसे देखकर सैन बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे जिया सैन से मिलती है और कहती कि तुम जीत गई। सैन कहती कि ये कोई गेम नहीं है, फीलिंग्स है। जिया कहती है कि तभी उसने तुम्हें चूज किया। सैन पूछती है कि तुम उससे प्यार करती थी। जिया हाँ कहती है। सैन कहती है कि कम से कम तुम्हारे पास अच्छी मेमोरीज होगी। वो उसे हक करती है। जिया जो कुछ भी उसने किया उसके लिए माफ़ी मांगती है। तभी हाओ जिया को लेने के लिए आता है। वो दोनों साथ में अब्रोड जा रहे थे, जिसके बाद यांग सैन को बताता है कि अब्रोड में जिया के लिए मैंने एक डॉक्टर से बात की है। सैन पूछती है कि क्या तुम भी कभी जिया से प्यार करते थे। यांग कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा। नेक्स्ट सीन में जाओ न्यूज़ देखता है कि यांग ने सबको सैन के बारे में बता दिया है। वो सामान पैक करने लगता है। मीन कहती कि कहाँ जा रहे हो। जाओ कहता है कि जब तक मुझे 10 मिलियन नहीं मिलेंगे मैं उस सैन को छोड़ूंगा नहीं। मीन उसे वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन जाओ उसकी बात नहीं सुन रहा था। मीन गुस्से में उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि अब कभी मेरी बहन को परेशान मत करना। वो उसे डिवोर्स पेपर भी दे देती है। नेक्स्ट सीन में सैन मीन को अपने घर लेकर आती है। मीन कहती कि मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। सैन कहती कि तुम मेरी बहन हो, तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो, तुम्हारी बेटी भी यहाँ पर पास के स्कूल में जा सकती है,
हम साथ में बहुत खुश रहेंगे। तब तक मेरा बेबी भी आ जाएगा। मिन उसे थैंक्स कहती हैं। फिर कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं। मिन सैन के साथ थी, तभी वो लोग जाओ को देखते हैं जिसे एक स्टोर की ओनर मार रही थी। फिर जाओ कचरे में से खाना लेकर खा रहा था, वहाँ भी एक लड़का उसे मारने लगता है, लेकिन मिन को अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन दोनों शॉपिंग करने जाती हैं, तभी सैन को दर्द होने लगता है। मिन यांग को कॉल करके उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं। हॉस्पिटल में मिसेस वू बहुत परेशान हो रही थी कि उनका ग्रैंडचाइल्ड ठीक होगा या नहीं। अब मिसेस वू ने भी सैन को एक्सेप्ट कर लिया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बताती हैं कि सैन को ट्विंस हुए हैं, जो सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। देन हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सैन और यांग के बच्चे अब बड़े हो चुके थे। उनकी छोटी सी फैमिली एक साथ बहुत खुश थी। वो चारों फैमिली फ़ोटो लेते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।